हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलकम करते हैं गुप्ता सर मैथव यूट्यूब चैनल पे आपका। और जो पहली बार आए हैं मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। और जो पहले से हमारे साथ बने हुए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस इन द सेंस है कि सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम जो आती है मैट्रिक कन्वर्सन में आती है। कि इसी का एक पेरीमीटर एरिया चैप्टर का एक पार्ट है जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा। बहुत ही इजी वे में आप बहुत ही आसानी से उसको याद कर सकते हैं। बहुत आसानी से याद अगर नहीं भी करना चाहें तो आप उसको अपने दिमाग में रख सकते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है। तो हम क्लास को लेके आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज है हम कन्वर्सन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्सन, है ना? कन्वर्सन क्या है? कन्वर्सन यूनिट का कन्वर्सन। किसका कन्वर्सन? यूनिट का कन्वर्जन। इसको बहुत ही जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको होल लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इन द सेंस आप किसी भी क्लास सपोज जाएं, आपको कन्वर्जन की जो है बहुत बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, राइट? कन्वर्जन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा इशू आती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम कन्वर्जन करें। और हर एग्ज़ाम में, वेदर यू फेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम और एनी टाइप ऑफ टेस्ट दैट you will face it, that conversion is a big issue, but it is not a big issue. आज जो हम डील करेंगे आपके लिए एक इशू, हम इसको रहने ही नहीं देंगे, एक सॉल्यूशन बना देंगे आपके लिए हम। आप याद कीजिएगा, ज़रूर इसके लिए हम एक सॉल्यूशन बना देंगे आपके लिए, ठीक है? तो चलिए, आप हमारे साथ बने हुए हैं, पेशेंस के साथ बने रहिए। देखिए, इसमें कन्वर्जन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इसको कि इसको याद कैसे करना है। जैसे अगर आपको किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, दैट इज अ बेसिक यूनिट, बीच में हमने एक बेसिक यूनिट को डाला है। ये मीटर हो सकता है, ये लीटर हो सकता है, ये ग्राम हो सकता है, कोई भी चीज़ होता है। कैसे ये चेंज होगा, मीटर, लीटर, ग्राम, तो उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो जैसे ये हो गया, पहले तो आप बेसिक चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, चलिए मीटर को ले लेते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किलो, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, राइट? याद करेंगे, क्या बोलेंगे हम? फिर से इसको रिपीट करेंगे। किलो, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका, बेसिक यूनिट आएगा कोई भी, मीटर हो, लीटर हो या ग्राम हो, ठीक है? डेसी, सेंटी, मिली, क्लियर है? देखिए, मैक्सिमम कंफ्यूजन कहाँ आता है बच्चों को? डेका और डेसी में, है ना? दोनों लगता है कि यार एक ही है, नहीं, एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। ध्यान रखेंगे, डेका बड़ा है, डेसी छोटा है। डेका बड़ा है, एक बड़ी यूनिट है डेका, और डेसी बहुत ही छोटी यूनिट है, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस चीज को, राइट? चलिए, अब आप ध्यान से देखिए कि ये थोड़ा सा मैंने पावर को इंडिकेट किया हुआ है। पावर का इंडिकेशन है, बहुत ही फायदेमंद चीज है कि हम पावर को एक इंडिकेट किए हुए हैं कि 10 के ऊपर जो पावर है ना, आप ध्यान से देखिए कि जो 10 के ऊपर पावर है, ये जब हम इधर आ रहे हैं मीटर से, तो 10 के ऊपर पावर बढ़ रहा है। देखिए, तो अब ध्यान से देखिए, तो 10 का पावर 1 हो गया, 10 का पावर 2 हो गया, 10 पावर 3। पावर से मत घबराइएगा, अभी इसको बहुत ईजी करने वाले हैं हम। आज जब आप मीटर से, ये बेसिक यूनिट से जब आप इस तरफ जा रहे हैं, तो पावर देखिए घट रहा है ना? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान देने लायक बात है, ठीक है? क्लियर है जी? चलिए, अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि सपोज ये मीटर है, मीटर एक बेसिक यूनिट, अगर हम मीटर को ले लें तो मीटर के सेंस में किलो को हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हो गया ना? इसलिए हम बेसिक यूनिट मीटर लगा लिए पहले। चलिए, अगर हम लीटर की बात करें, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम कैसे कन्वर्जन करेंगे आपके लिए, कैसे इसको हम बहुत ही इजी करने वाले हैं, कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे, वो आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपका, राइट? चलिए, हम तो ये तो मीटर की बात ली कि किलो, किलो के साथ मीटर लगा दिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत ही अच्छी चीज है। आगे चलते हैं लीटर के साथ, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम ग्राम की बात चलते हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम,
सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अभी आपको समझ में आया कि बेसिक यूनिट मैंने यहाँ पे तीनों को क्यों लिखा, हमने बेसिक यूनिट तीनों को क्यों लिखा, ये बात समझ में आई। ये बात आपको समझ में आई कि हमने बेसिक यूनिट तीनों का बेसिक यूनिट क्यों लिखा, पर्पज है इसके पीछे। मैं एक बार थोड़ा सा और एक बार रिपीट करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरी जिंदगी, होल लाइफ मीन्स होल लाइफ, दैट यू शुड नॉट फॉरगेट। आज हम आपको याद करा के छोड़ेंगे, ध्यान रहे इस चीज़ को, आप कभी नहीं भूलेंगे। इतने इस क्लास के बाद आपके ये लिप्स पे आएगा, राइट, लिप्स पे लाके छोड़ेंगे हम इसको। आगे ध्यान देखिए आप, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये एक बेसिक यूनिट बीच में है, यहीं से सारा शुरू होगा, ठीक है। तो अगर हम मीटर के सेंस में, ये सारे यूनिट हैं, ये सारे यूनिट हैं। अब जैसे लीटर के सेंस में ले लें, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अगर हम ग्राम के सेंस में लें, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इट इज ओके, इट इज ओके, समझ गए आप, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब इसको हम क्या ले सकते हैं कि अब हम, क्वेश्चन ये है कि ये मेरे को बेसिक चीज याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान में रहना चाहिए। क्या है, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, बेसिक यूनिट कुछ भी हो जाएगा, डेसी सेंटी मिली, बस तीन चीज याद रखना है, तीन चीज इधर, तीन चीज इधर, किलो हेक्टो डेका, डेसी सेंटी मिली। क्या याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, रिपीट करें, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, उसके बाद एक बेसिक यूनिट आएगा, ठीक है, डेसी सेंटी मिली, याद रखना है, किलो हेक्टो डेका, डेसी सेंटी मिली, किलो हेक्टो डेका, डेसी सेंटी मिली, बीच में एक यूनिट आएगा बेसिक यूनिट, क्लियर है, ठीक है। ये आपका बेसिक चीज हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि अगर सपोज अगर हमको मीटर से, हमको पहले एक नॉर्मल सा जो एक स्टैंडर्ड रूल है, एक जो स्टैंडर्ड रूल उसको याद रखेंगे कि जब भी हम बड़े यूनिट से, जब भी हम बड़े बिग, ये सारे बिग यूनिट है, मीटर के इस तरफ वाले सारे बिग यूनिट है, किलो हेक्टो डेका सारे कौन से यूनिट है, बिग यूनिट है। तो जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे आपको। जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ हम जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ हम जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ये ध्यान रखिए, ये एकदम फंडामेंटल रूल है, एकदम फंडामेंटल रूल है, ध्यान रखिए, एकदम फंडामेंटल रूल है कि जब हम स्मॉल यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स की तरफ बढ़ेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम डील करेंगे, बस थोड़ा सा एक रूल्स आपको हम सोच रहे हैं क्लियर कर दें ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए वो, ठीक है। जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। बेसिक रूल क्लियर हो गया। चलिए अब हम और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। इसको समझने की कोशिश, ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत इसको, क्योंकि बराबर यूज आएगी इसकी, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, अगर सपोज अगर हमको मीटर से डेका की तरफ जाए, जो बेसिक यूनिट जो बीच में आप देख रहे हैं, बस यहीं से सारे करिश्मा शुरू हो जाएगा, यहीं से मैजिक स्टार्ट होगा आपका, यहीं से क्या होगा, मैजिक स्टार्ट है। क्या मैजिक स्टार्ट है, अगर हम मीटर से डेका मीटर की तरफ जा रहे हैं, अगर इफ यू वांट टू चेंज फ्रॉम मीटर टू डेका मीटर, तो आप देख रहे हैं कि मीटर से डेका मीटर जाने पे पावर 10 का बढ़ रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से। मीटर से हम डेका मीटर की तरफ जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 10 से, क्योंकि अब देखिए ये तो सबसे पहले यहां से इधर जा रहे थे हम, ठीक है ना। अब देखिए हम, लेकिन हम मीटर से डेका मीटर, एक बीच का जो यूनिट है, अगर हम डायरेक्ट किलो को मिलीग्राम के पास या सेंटीग्राम मिलीग्राम के पास लेके जाएं तब तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस बेसिक यूनिट बीच से मीटर से अगर हम कोई चेंज करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों दो बातें हैं, ऐसा नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों, कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर हम मीटर से डेका की तरफ जा रहे हैं तो हमको 10 टू द पावर 1 कह रहा है। मीटर से अगर हम किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं तो 10 टू द पावर 3 है।
कैसे पावर 3 हुआ, तो देखिए यहाँ पर एक बार 10 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, फिर 10 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, फिर 10 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप देखिए कि हम अगर हमको जर्नी, ये यहाँ पे मीटर है, समझने की कोशिश कीजिएगा, मीटर से हम किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। कोई कह दिया कि भाई मीटर से किलोमीटर की तरफ डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा डिवाइड, डिवाइड होगा ना, डिवाइड होगा कि नहीं। मीटर से किलोमीटर की तरफ हम जा रहे हैं, मीटर को चेंज करना चाह रहे हैं किलोमीटर में। अगर सपोज मीटर को हम चेंज करना चाह रहे हैं, ये 5000 मीटर है, इसको आप किलोमीटर में चेंज करना चाह रहे हैं। ये 5000 मीटर है, इसको आप किलोमीटर में चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमें ये देखेंगे कि किलोमीटर से मीटर जाने में हमको कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है। और अगर हम मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ जिसे जिसे देखिए डेका के पास 10 टू द पावर 1 है, हेक्टो के पास 10 टू द पावर 2 है। क्यों 10 टू द पावर 2 हुआ कि यहाँ पे 10 पावर 1 आ गया, फिर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो 2 पावर हो गया, यहाँ पे 3 पावर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, पावर याद नहीं हो रहा है, चलिए हटा देते हैं इसको, कोई बात नहीं। चलिए, पावर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो हम पावर को हटा ही देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, अब सिंपल हो गया, अभी सिंपल हो गया। चलिए, अब इसको ध्यान में रख सकते हैं आप, पावर छोड़ दीजिए, भूल जाइए पावर क्या है। चलिए, अब हम मीटर से सपोज सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये तो आपने देख लिया किलो, हेक्टो, डेका, बेसिकली डेसी, सेंटी, मिली। अब हमको 5000 मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है। चलो पहले 1000 ले लेते हैं। 1000 मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है, तो मीटर की वैल्यू 1000 है। अब हमको कह रहा है कि मीटर से आपको किलोमीटर की तरफ आना है, मीटर से किलोमीटर की तरफ आना है। हम क्या बोले थे आपको, हम आपको क्या बोले थे कि जो छोटी यूनिट है, अगर हम छोटी यूनिट से, हम अगर स्मॉल यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। अभी आपको बताए थे, आपको हम बताए थे कि स्मॉल यूनिट से अगर हम बड़े यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और अगर बड़े यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब देखिए, आप हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। हमने बोला कि भाई आपको मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है, यानी ये 1000 मीटर है, चलो 5000 कर लेते हैं। 5000 मीटर है, उसको किलोमीटर में जाना है। तो 5000 जो मीटर है उसको किलोमीटर में जाना है, तो किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में जाना है तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा इसको। पहले भाई मीटर से डेका के पास आना पड़ेगा, मीटर से डेका के पास आना पड़ेगा। मीटर से डेका पे आने के लिए इसको 10 से डिवाइड देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि आपको हम बताया है कि स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां तक तो डिवाइड कर दिया। फिर अगर इसी चीज, फिर यहाँ 10 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे 10 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, सब में 10 10 का है, फिर यहाँ 10 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मीटर से, तो 1 2 3, कितना स्पेस हमको क्रॉस करना पड़ा, कितना, अगर आप स्पेस थोड़ा सा स्पेस रखें उतना जीरो रख देंगे। चलिए, तो पहले हमको मीटर से डेका के पास गया, फर्स्ट स्पेस यहाँ आ गया, फिर ये डेका से हेक्टो के पास जाएगा, सेकेंड स्पेस आ गया, फिर हेक्टो से किलो के पास जाएगा, तीसरा स्पेस आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग दर्शाता है कि 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 1000 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से मेरे को, अब आपको पावर की बात समझ में आई, अब आपको पावर की बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ क्यों 10 टू द पावर 1 लिखा हुआ था, क्योंकि एक 10 से डिवाइड करना है। 10 टू द पावर 2 क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि 10 टू द पावर से डिवाइड करनी थी। 10 टू द पावर 3 क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करनी थी उसको, क्योंकि हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ हम जा रहे हैं। स्मॉल यूनिट से जो बिग यूनिट की तरफ जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियरिटी लाने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जन में बहुत डाउट रहता है बच्चों का, कन्वर्जन में बहुत डाउट रहता है बच्चों का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और एक बार इसको, अभी जो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई का आपको हम बताए, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। हम दोबारा इसको रिपीट करना चाहेंगे आपके लिए कि कभी आपको डाउट ना हो, फ्यूचर में यू कैन नॉट फील द डाउट। ठीक है, फ्यूचर में भी
आपको डाउट ना आए, हम वैसा कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने कहा कि भाई आप मीटर से ना किलोमीटर में लेके आओ, यही तो क्वेश्चन है। तो मीटर क्या है, 5000 मीटर है। चलिए हमने 5000 मीटर को हम किलोमीटर में लेके जा रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन। तो मीटर तो हम इस पोजीशन में यहाँ है क्योंकि 5000 मीटर यहाँ है। मीटर से मेरे को किलोमीटर में जाना है, कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, आपको पता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम 10 से डिवाइड करेंगे, अगर हम यहाँ पे हम 10 से डिवाइड करेंगे, ये 10 से डिवाइड जो हम करेंगे, तो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेका पे पहुंचेंगे, डेका पे पहुंचेंगे। फिर जैसे एक ट्रेवल करेंगे तो हेक्टो पे आएंगे, तो हेक्टो पे तो ये 100 हो जाएगा क्योंकि 10 यहाँ से डिवाइड किया। अगर हम हेक्टो पे आना है तो मेरे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मेरे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, होंगे 10 हो गया, पावर बढ़ता जाएगा, इसका एक जीरो बढ़ता जाएगा, ध्यान रखिएगा, एक जीरो बढ़ता जाएगा, एक जीरो बढ़ता जाएगा, एक जीरो। देखिए 10 से 10 का हो गया तो यहाँ ये 100 हो जाएगा। अगर यहाँ एक जीरो और आएगा तो ये क्या हो जाएगा जेंटलमैन, 1000 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 10 टू दी पावर 3 लिखा हुआ था, यू कैन रिमेंबर इन स्टार्टिंग में। इसलिए यहाँ पे मैंने 10 टू दी पावर 2 लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे मैंने 10 टू दी पावर 1 लिखा हुआ था। ये कह रहा था कि अगर आप मीटर से इधर आप आएंगे किलोमीटर की तरफ तो इतना पावर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 10, फिर एक इसी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे। इस मीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो हेक्टो में आ जाएंगे हम, तो हम हेक्टो में आ जाएंगे जेंटलमैन, हम हेक्टो में आ जाएंगे। और इसी हेक्टो को अगर फिर इस मीटर को हम किलो में जाना है मेरे को, तो हम यहाँ पे फिर इस 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1000। मतलब सारे 10 10 10 के ही ब्लॉक हैं, सारे 10 10 के ही ब्लॉक हैं, वो ध्यान में रखना है आपको। बस ध्यान में ये रखना है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, तो छोटी सी बात है, बस इसी बात को ध्यान में रखना है कि भाई अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। सिंपल सी कहानी, सिंपल सी कहानी। लेफ्ट टू आर मल्टीप्लाई एंड राइट टू लेफ्ट दैट इज अ डिवाइड। क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो आगे देखिए, अगर हम मीटर, तो जेंटलमैन मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए मेरे को कितने 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 5000 अपॉन 1000 कर देंगे और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। है ना इजी, इजी है कि नहीं है, इजी है कि नहीं है। बस आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, बस आपको याद करना है जेंटलमैन, बस आपको याद करना है, ठीक है। दिख रहा है आपको, चलिए बस आपको क्या करना है, याद करना है। इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको आप, इस टेबल को, ये आपका बेसिक टेबल है जो कि बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल को आप ध्यान से देखें, इस टेबल को आप ध्यान से देखें। और अभी आप देखिए मीटर से किलोमीटर की तरफ गए। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, कोशिश करते हैं। ये तो मैंने डिवाइड का बात किया, ये मैं डिवाइड का बात किया। अगर 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 हमको जाना है मिली से मीटर की तरफ, मिलीमीटर में है, सपोज मिलीमीटर में है, उसको चलिए मिलीलीटर, कोई नहीं, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिलीलीटर ले लेते हैं। चलिए मिलीलीटर में है, सपोज 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 मिलीलीटर, मिलीलीटर। तो ये अगर मिलीलीटर है, आपसे कह दिया कि जी 4000 मिलीलीटर है ना, कितना 1000 मिलीलीटर है 4000, ठीक है। कितना 1000 मिलीलीटर है 4000 मिलीलीटर को ml लिखते हैं। इसको मेरे को लीटर में लेके जाना है, किस में लेके जाना है जी, लीटर में। 4000 मिलीलीटर को लीटर में लेके जाना है। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि 4000 मिलीलीटर कहने का मतलब हम कहाँ हैं, हम यहाँ हैं, मिली के पास हैं, हम मिली के पास हैं। इस मिली को कहाँ लेके जाना है मेरे को, लीटर के पास। हमने बेसिक यूनिट लिखा हुआ है ना, एम हो, एल हो, जी हो, ये लीटर है। तो हम इस मिली को लीटर के पास लेके आ रहे हैं। तो जेंटलमैन
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कन्वर्जन में बहुत लोगों की दिक्कत आती है, कन्वर्जन में बहुत लोगों की दिक्कत आती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस मिलीलीटर को मेरे को लीटर के पास लेके जाना है, तो आपको हम बताए हैं कि हम जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो हम अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखने की कोशिश करें। राइट टू हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे सर्टेनली। कितने से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हमको मिली से लीटर में जाना है तो हम मिली से पहले सेंटीलीटर पे आएंगे। एक बार 10 यहाँ आ गया, फिर सेंटीलीटर से डेसीलीटर पे आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 है यहाँ 100 हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। फिर हम डेसीलीटर से लीटर पे आएंगे तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि एक जीरो और बढ़ जाएगा तो यहाँ 1000 हो जाएगा। जेंटलमैन गेटिंग माई पॉइंट, जेंटलमैन गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, आगे चलिए। ये जो 4000 मिलीलीटर है तो इसको हमको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, क्योंकि सारे 10 के हैं। तो हम क्यों ना यहाँ लिख दें कि 4000 अपॉन 1000, इट इज 0 0 कैंसल, सो आंसर इज 4 लीटर। गेटिंग माई पॉइंट, पॉइंट मिल रहा है आपको, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेंटलमैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। ये हो गया 4000 मिलीलीटर को हम जो लीटर में कन्वर्ट करने वाले थे, ये कन्वर्जन हो गया। मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। सो जेंटलमैन, नाउ विल टेक सम अनदर एग्जांपल। ठीक है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक बार लीटर में ले लिए, अब हम ग्राम के केस में चलते हैं। किसके केस में चलते हैं, हम ग्राम के केस में। चलिए आपको ध्यान रहे कि जब आप लेफ्ट टू राइट कहाँ, यहाँ पे किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली। इसको याद करना बहुत जरूरी है। इस 3 के बाद बीच में एक बेसिक यूनिट है। चलिए अब ग्राम का हम देखते हैं। हम किसको देखते हैं, हम ग्राम को देखते हैं, ग्राम को। अब हम ग्राम को अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं ग्राम के लिए। चलिए ग्राम का ले लेते हैं कि सपोज अभी तो हम चल रहे हैं डिवाइड की तरफ, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। चलिए अभी मेरे को क्या चेंज करना चाहते हैं हम, एक बहुत ही बेहतरीन चीज हम चेंज करना चाह रहे हैं। क्या चेंज करना चाह रहे हैं, हम क्या चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसे ग्राम का एग्जांपल हम लेते हैं। तो अगर हमको ग्राम को सपोज अगर हमारे पास 5000 ग्राम है, कितना ग्राम है, 5000 ग्राम। इसे 5000 ग्राम को हम चाह रहे हैं कि हेक्टोग्राम में लेके जाया जाए। किस में लेके जाया जाए, HG में, हेक्टोग्राम। अब मैं हेक्टोग्राम में चाह रहा हूं कि 5000 ग्राम को हम देखिए बीच से आप बेहतरीन सवाल देखिए, ग्राम से हम किलोग्राम के पास नहीं जा रहे हैं, हम ग्राम से हेक्टोग्राम के पास जा रहे हैं, हम ग्राम से हेक्टोग्राम के पास। जेंटलमैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हम ग्राम से हेक्टोग्राम के पास जा रहे हैं। हम सेंटी से डेसी के पास भी आ सकते हैं, डेसी से ग्राम के पास, डेसी ग्राम से भी ग्राम में आ सकते हैं। हम मिली से सेंटी में जा सकते हैं, हम सेंटी से डेसी में जा सकते हैं, हम डेसी से मीटर में आ सकते हैं, लीटर में आ सकते हैं, ग्राम में आ सकते हैं, और फिर मीटर से डेका में जा सकते हैं, हेक्टो में जा सकते हैं, किलो, कहीं भी जा सकते हैं। बेसिक चीज आपको यही याद रखना है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। सिंपल फंडा, और कुछ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। राइट टू लेफ्ट डिवाइड, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई, बस। और बाकी टेबल लर्न दिस टेबल, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली। ये मीटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है आज हम क्लियर करके छोड़ेंगे आपको। राइट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट आज हम क्लियर करके छोड़ेंगे। क्या हमने बोला, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अब देखिए 5000 ग्राम को हम कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, हेक्टोग्राम में।
5000 ग्राम को हम हेक्टोग्राम में लेके जाना चाह रहे हैं। अब 5000 ग्राम को हम कैसे हेक्टोग्राम में लेके जाएंगे? देखिए यहाँ पे ग्राम है, हमको जाना है हेक्टो में। हमारा डेस्टिनेशन यहाँ है, हमारा डेस्टिनेशन यहाँ है, ये है हेक्टोग्राम। तो हमको ग्राम से हम चल रहे हैं, तो ग्राम में अगर हम पहले हमको ग्राम से डेका में जाना पड़ेगा, तो डेका में कितना है 110 से फिर हमको डिवाइड करनी पड़ेगी। अब हमको हेक्टोग्राम में आना है तो यहाँ 100 हो गया, क्योंकि एक एक जीरो बढ़ता जाएगा, 10 बढ़ता जाएगा, तो यहाँ 100 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 5000 ग्राम में किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। 0000 कैंसल, तो कितना हेक्टोग्राम हो गया? 50 हेक्टोग्राम। कितना हेक्टोग्राम? 50 हेक्टोग्राम। जेंटलमैन, इट इज अ 50 हेक्टोग्राम, इट इज अ 50 हेक्टोग्राम। ये 50 हेक्टोग्राम है। कितना ग्राम है? 50 हेक्टोग्राम है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? कैसे हमने किया? चलिए एक और बीच से हम सवाल लेते हैं। जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे हम छोड़ने वाले में से नहीं है, एकदम नहीं छोड़ना है। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है, इससे सवाल आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कन्वर्जन कैसे करें, सबसे बड़ी इशू आ जाती है। उस इशू को ही आज हम खत्म कर देंगे इस क्लास में। इस इशू को ही आज हम इस क्लास में आपका खत्म करेंगे, ठीक है? इस इशू को ही हम आज खत्म करेंगे। राइट 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 राइट। So, gentlemen, we want to change centimeter to decimeter. This is a great question. I want to change centimeter from decimeter. सेंटीमीटर से हमको डेसीमीटर में जाना है जेंटलमैन। इसको हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर। सपोज टेक इट एज एग्जांपल ऑफ 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इसको किस में जाना है? डेसीमीटर में जाना है। किस में जाना है? डेसी। 100 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में जाना है। तो आप सोचिए, आपको इस लोकेशन देखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर किधर है। सेंटीमीटर यहाँ है, तो हम इस पोजीशन में खड़े हैं, हम इस पोजीशन में खड़े हैं। हमको जाना किस पोजीशन में है? ये डेसी में जाना है मेरे को। तो हमको सेंटी से डेसी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए मिली से अगर हम सेंटी में आए थे तो हम 10 से हम डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि मिली से हम सेंटी में आए तो 10 से मैंने डिवाइड किया। अब सेंटी से डेसी में आ रहे हैं हम, तो हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको हम 100 से डिवाइड कर दें। हमको 100 से डिवाइड कर दिया, कट गया, कितना हो गया? 1 डेसीमीटर। कितना हो गया जेंटलमैन? 1 डेसीमीटर। समझ में आई बात? अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे? मिली से मिलीग्राम से हम किलोग्राम में आएंगे। बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट करने जा रहे हैं हम, बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट करने जा रहे हैं हम। देखिए बड़ा सा जर्नी हम कंप्लीट करेंगे अभी हम, है ना? अभी डाउट ही खत्म हो जाएगा आपका। चलिए इसको नोट कर लिया आपने? इसको नोट कर लिया आपने? वेरी गुड वेरी गुड। इसको अगर आपने नोट कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज कन्वर्जन क्लियर करके ही छोड़ेंगे आज हम, तभी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बढ़ेंगे। पहले आज हम कन्वर्जन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे। पहले हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है? चलिए इसको अब हम क्या करें? मिटा देते हैं, डिलीट करते हैं और हम एक बड़ा सा जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो बहुत छोटा छोटा हो गया, बीच बीच में बहुत घूम लिए हम लोग बीच बीच में बहुत घूम लिए। तो चलते हैं, कहाँ चलते हैं? हम इसको हम ग्राम देते हैं कि चलो ये मिलीग्राम है, ये क्या है? मिलीग्राम है। मिलीग्राम को आई वांट टू चेंज इनटू किलोग्राम। मिलीग्राम को जेंटलमैन देखिए कितनी बड़ी जर्नी कंप्लीट करने जा रहा हूं मैं। मिलीग्राम को किलोग्राम में लाना है। ये ग्राम है ना बेसिक यूनिट, ग्राम मिलीग्राम। दिस इज अ मिलीग्राम। इन शॉर्ट यू कैन राइट mg। सो क्वेश्चन इज mg टू kg। mg से हमको kg में आना है ना? बड़ी जर्नी, इस कोने से इस कोने में आ रहे हैं हम, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। mg से मिलीग्राम से हम सीधा किलोग्राम में पहुंचेंगे। हम मिलीग्राम से सीधा किलोग्राम में पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे कैसे मिलीग्राम से किलोग्राम में? चलिए मैं ये एग्जांपल देता हूं कि सपोज इतना मिलीग्राम है, इतना मिलीग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। इतना मिलीग्राम को कि यहाँ पे लेके आना है किलोग्राम में। कितना किलोग्राम होगा? इतना मिलीग्राम दे दिया आपको। कितना मिलीग्राम हो गया?
20 पे 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 20 पे 60 मिलीग्राम है। दैट आई वांट टू चेंज इनटू किलोग्राम। कितना किलोग्राम होगा? अरे अभी तो हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, हम फिर लेफ्ट टू राइट आएंगे हम लेफ्ट टू राइट। बहुत ही इजी, उसमें से भी एग्जाम्पल हम पिकअप करेंगे। अरे आप इधर से इधर जा रहे हो तो डिवाइड कर रहे हो, इधर से उधर जाओगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल सी बात है। अगर आपने डिवाइड उल्टा सीख लिया तो सीधा तो ऑटोमेटिक आ जाता है, मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। तो बच्चों को इशू कहाँ आती है? अरे छोटा यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने में बड़ी इशू आती है, वही एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो हम उस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ही सबसे बड़ा आपका सपोर्ट है हमारे लिए, राइट? जो हमें हिम्मत लाता है, राइट, एनर्जी लाता है। तो उस चीज़ को ना भूलें आप। चलिए आगे बढ़िए। अगर आपको दिल से अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, राइट? चलिए आगे बढ़िए, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा अच्छा लगे तो। चलिए ये इतना एमजी को हमें केजी में लेके आना है, अंडरस्टूड? केजी में। अब चलिए, अब तो कहेंगे सर बहुत बड़ी जर्नी है तो कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे को। बहुत अच्छी बात है, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर वाला सबको हम मिटा देते हैं, तो ताकि जर्नी कहाँ से हम चलेंगे, कैसे कैसे कंप्लीट होगा, वो थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए, क्लियर, वो थोड़ा सा समझ में क्लियर आनी चाहिए। चलिए अब आपको समझ में क्लियर आएगी। देखिए हम कैसे पॉइंट को पुट अप करते हैं, हम कैसे पॉइंट को पुट अप करते हैं वो आपको समझ में आएगी। सो जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम मिलीग्राम से किलोग्राम की तरफ आ रहे हैं। ग्राम इज द बेसिक यूनिट ऑफ द वेट, दैट यू नो, ग्राम इज द बेसिक यूनिट ऑफ द वेट। सो हम मिलीग्राम से किलोग्राम की तरफ आना चाह रहे हैं। कैसे आए सवाल ये है। चलिए हम छोटा छोटा स्टेप रखते हैं, बच्चे हैं ना, छोटा छोटा पहले पहला स्टेप रखते हैं, फिर दूसरा स्टेप रखते हैं, फिर तीसरा स्टेप। तो हम छोटा छोटा स्टेप रखते हैं क्योंकि हमको आना यहाँ पे है। तो सबसे पहले मिली से हमको किलोग्राम आने के लिए, हमको किलोग्राम आने के लिए कितना बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा? मिली से किलोग्राम आने के लिए हमको कितना बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा बच्चों? तो मिली से पहले हम सेंटी जाएंगे। हम मिली से कहाँ जाएंगे? पहले सेंटी पे आएंगे, है ना? मिली से हम कहाँ जाएंगे? सेंटी पे जाएंगे, है ना? सेंटी पे आ गए। फिर सेंटी से कहाँ आना पड़ेगा हमको? डेसी पे आना पड़ेगा। सब में ग्राम लगा हुआ है क्योंकि हम ग्राम में कन्वर्सन कर रहे हैं। डेसी से कहाँ आना पड़ेगा मेरे को? ग्राम में आना पड़ेगा। फिर ग्राम से डेकाग्राम में आना पड़ेगा। फिर डेकाग्राम से हेक्टोग्राम में आना पड़ेगा। फिर हेक्टोग्राम से किलोग्राम में आना पड़ेगा। देखिए इतनी सारी जर्नी मेरे को कंप्लीट करनी है आज, और आज हम करके रहेंगे। इतनी सारी जर्नी कैसे कंप्लीट करेंगे? आपको पता है, आप बहुत ही समझदार हैं। आपको पता है कि आप कहेंगे कि सर हम मिली से सेंटी में जाएंगे तो यहाँ पे हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 टू दी पावर 1 हो गया क्यों? एक 10 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, कि सेंटी से डेसी में जा रहे हैं आप, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखते जाइए, बस देखते जाइए। अब देखिए, अब फिर सेंटी, हम देखिए मिली से सेंटी में आ गए, सेंटी से हम डेसी में आ गए, डेसी से हमको ग्राम में आना पड़ेगा, तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा। चलिए एक जीरो और बढ़ा देते हैं, हम सब जीरो बढ़ता जाएगा, सब में 10 10 बढ़ रहा है, सब में 10 10 बढ़ रहा है, आ गया, ये सब 10 का खेल है। अब हम ग्राम से डेकाग्राम में आएंगे, फिर यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। एक पे कितना जीरो हो गया जेंटलमैन? 4 जीरो हो गया, 3 जीरो यहाँ 4 जीरो हो गया। फिर अब हम फिर डेकाग्राम से हेक्टोग्राम में आएंगे, तो एक पे कितना जीरो हो गया? 5 जीरो हो गया। अब हम फिर हेक्टोग्राम से किलोग्राम पे आएंगे, तो एक पे 6 जीरो हो जाएगा। होगा? ये बात समझ में आएगी नहीं? जीरो का खेल आप देख रहे हैं, सारे इसी बेसिक यूनिट पे बेस्ड है, सारे इसी पे बेस्ड हैं। सब में 10 एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए अब सिंपल सा याद रखने के लिए इतना जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कितना स्टेप बढ़ा। यहाँ से गए यहाँ 1 स्टेप, यहाँ से गए यहाँ 2 स्टेप, यहाँ से गए यहाँ 3 स्टेप, यहाँ से यहाँ गए 4 स्टेप, यहाँ से यहाँ गए 5 स्टेप, यहाँ से यहाँ गए फाइनली 6ठा स्टेप में हम पहुँचे। तो इसका मतलब एक पे 6 जीरो, जितना स्टेप एक पे उतना जीरो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक पे 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो,
2 3 4 5 6, तो 60 नीचे 60 ऊपर कैंसिल, है ना। कितना बच गया? 20, तो ये हो गया 20 kg। तो आपको आंसर मिल चुका होगा, आई थिंक मिल चुका होगा। आप इसको ध्यान से देखें, मिला कि नहीं आपको आंसर। इसका मतलब हम मिलीग्राम से किलोग्राम की तरफ आ चुके हैं, तो हम एक 1 पे 60 से हम डिवाइड कर दिए। डिवाइड कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए ना। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो जरूर कमेंट में डालना, हम इस क्लास को दोबारा ले लेंगे। राइट, आई ऑलवेज से आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई योर कमेंट, ओके प्लीज। राइट, ये समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है कि नहीं है? है कि नहीं है? चलिए गुड। तो अभी हम देख लिए कि हम मिलीग्राम से किलोग्राम की तरफ हम कैसे पहुंचे। जेंटलमैन, अब हम किलोग्राम से सेंटीग्राम पे जाएंगे। चलिए, किलो लीटर लेना चाह रहे हैं, अब किलो लीटर ले लेते हैं हम, क्योंकि ग्राम की बात हम कर चुके हैं। तो एक बार इस टेबल को हम फिर से डिलीट कर देते हैं। ये जो हमने लिखा था, ये जो हमने स्टेप का लिखा था, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। और अब हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जेंटलमैन, हम चाह रहे हैं कि हम इस किलो से सेंटीलीटर के पास आए। किलो लीटर से जेंटलमैन हम कहाँ आना चाह रहे हैं? सेंटीलीटर के पास। हम किलो लीटर से सेंटीलीटर के पास जाना चाह रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस कन्वर्सन यूनिट पार्ट। आपको ऐसा क्लास पूरे होल यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इसकी हमारी गारंटी है। दैट यू कैन गेट ऑन गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल। और फर्दर कोई भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके प्लेलिस्ट में जाएं और वहां देखें, आपको मिल जाएगा। राइट, चलिए अब हम किलो से सेंटीलीटर की तरफ जा रहे हैं। हम लीटर यूनिट पिकअप कर रहे हैं कि भाई हमारे पास लीटर है, हमारे पास सेंटीलीटर है। क्लियर है जी? हम किलो लीटर से सेंटीलीटर के पास जा रहे हैं। तो चलिए, अगर हम चाह रहे हैं कि 5 किलो लीटर को हम चेंज करना चाह रहे हैं सेंटीलीटर। दिस इज योर क्वेश्चन कि हम 5 किलो लीटर को सेंटीलीटर की तरफ लेके हम जा रहे हैं जेंटलमैन। सेंटीलीटर की तरफ हम लेके जा रहे हैं। 5 किलो लीटर को हम सेंटीलीटर की तरफ लेके जा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे 5 किलो लीटर है, सेंटीलीटर में मेरे को चेंज करना है। लीटर इज द बेसिक यूनिट। तो आपको हम बताए थे कि जब भी आप लेफ्ट से राइट चलते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। सिंपल सा फंडा याद रखो, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई, राइट टू लेफ्ट डिवाइड, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई, राइट टू लेफ्ट डिवाइड। सिंपल, नो फर्दर। किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमीली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये किलो लीटर है, 5 किलो लीटर से मेरे को यहाँ सेंटीलीटर के पास आना है। किलो लीटर से मेरे को सेंटीलीटर पे आना है। चलते हैं किलो लीटर के पास। कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना पार्ट? देखिए, सबसे पहले इस डायरेक्शन में जाने के लिए किलो से हमको हेक्टा के पास जाना पड़ेगा, पहला स्टेप। हेक्टो से डेका के पास जाना पड़ेगा, दूसरा स्टेप। डेका से हमको लीटर के पास जाना पड़ेगा, तीसरा स्टेप। लीटर से हमको डेसी के पास जाना पड़ेगा, चौथा स्टेप। और फिर डेसी से हमको सेंटी के पास जाना पड़ेगा, 5th स्टेप। इसका कहने का मतलब 1 पे 50। इसका कहने का मतलब है 1 पे 50। आपको हम बताए थे कि लेफ्ट हम बड़े यूनिट से जब हम छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम। तो 5 इंटू 1 पे 50, 3 4 5, तो कितना हो गया? 50, 1 2 3 4 5, इतना हो गया सेंटीलीटर। क्लियर है जी? इतना हो गया। दिस इज योर राइट आंसर। मल्टीप्लाई कर दिया आपने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आई बात समझ में? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आप कहते हैं तो हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं आपको। छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर आपको डेसी से सेंटी में जाना है तो एक ही स्टेप है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। भाई जितना डेसी होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई सेंटी में चला जाएगा। अब कह रहे हैं सेंटी से मिलीलीटर में कैसे जाए, तो एक ही स्टेप है। जितना सेंटी ml होगा, अगर 5 सेंटी ml है तो मिलीलीटर में जाना है तो 10 से, क्योंकि 10 का ही एक जीरो, बस एक ही जीरो का तो कमाल है।
एक स्टेप मतलब 1 जीरो, 2 स्टेप 1 पे डबल जीरो, 3 स्टेप 1 पे 3 जीरो, जितना स्टेप हम मूव कर रहे हैं उतना जीरो हमको उसके साथ करना है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? देखिए अब हम एक मीटर से एग्जांपल ले लें। हम मीटर से सॉरी ये देखिए आप, हम ऐसा करते हैं कि हेक्टोमीटर से हम मीटर की तरफ जा रहे हैं। चलिए चलिए इसको आपने नोट कर लिया, इसको आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम क्या करेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, क्या लेंगे, हम देखेंगे कि इसमें हेक्टोमीटर से हम मीटर की तरफ बढ़ेंगे। हेक्टोमीटर से, अच्छा कोई बीच वाला लें, कोई बात नहीं, हम बीच वाला ले लेते हैं। हेक्टोमीटर से चलिए हम ऐसा करते हैं कि हेक्टोमीटर से डेसीमीटर की तरफ बढ़ते हैं। और बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हेक्टोमीटर से हम डेसीमीटर की चलते हैं। ठीक है, हेक्टोमीटर से हम डेसीमीटर की तरफ चलते हैं। चलिए हेक्टोमीटर से हम डेसीमीटर की तरफ चलते हैं। तो चलो हमारे पास 10 हेक्टोमीटर है। 10 HM को हमको डेसीमीटर में लेके जाना है, हमको डेसीमीटर में लेके जाना है। ठीक है, अब कैसे लेके जाएंगे 10 HM हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में? अब देखिए हेक्टोमीटर से डेसीमीटर हमको अभी हम ये पूरा स्पेस मिटा देते हैं, क्योंकि सारे स्टेप ने तो आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको स्टेप्स कंफ्यूज करेंगे। चलिए मिटा दिया हमने। ठीक है, अब चलिए हमको जाना है हेक्टो से डेसी की तरफ। देखिए तो सबसे पहले हेक्टो से मेरे को डेका के पास जाना पड़ेगा, है ना? तो पहला स्टेप। और डेका से मीटर की तरफ जाना पड़ेगा, दूसरा स्टेप। डेसी के पास जाना पड़ेगा, तीसरा स्टेप। मतलब 1 पे 3 जीरो, और लेफ्ट टू राइट जा रहे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 1 पे 3 जीरो, 10 इंटू 1 पे 3 जीरो, 10,000। 10,000 कितना ईजी है, कितना ईजी है? ईजी है कि नहीं है? बता तो दीजिए एक बार, ईजी है कि नहीं है? तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्सन। जेंटलमैन, विद दिस कन्वर्सन इज कंप्लीट। अगर इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी डाउट, इफ यू फील एनी doubt, you can put in the comment box. You can put into the comment box, because question based on this I will pick up. Because based on this question I will pick up in your next class, right? So if you want the notification in advance for the next class, you have to subscribe. थोड़ा सा एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, सब्सक्राइब की बटन को टच करनी है, राइट? लाइक एंड शेयर भी करनी है। क्लियर है? ओके ओके, आप देखिए इसको, जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच।